ओम शांति। 36 नंबर के रजिस्टर में 115 पेज पर 24/8/91 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। तू प्यार का सागर। ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं है, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है और अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का और रात है अज्ञान की। ये भी किसको पता नहीं है, ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है। ये बेहद की बातें हैं। मनुष्य तो हैं अज्ञान में, चाहते हैं ज्ञान के सागर को, ज्ञान सागर मिल जाते हैं तो फिर चाहना पूरी हो जाती है। मनुष्य चाहते हैं पतित पावन को, अब तुम्हारी वो चावना पूरी हो रही है। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो, जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। जो भी मंदिर आदि हैं तुम जानते हो, ये सब यादगार हैं किस समय की, संगम युग की यादगार हैं। उनकी जीवन कहानी क्या है वो तुम जानते हो। किनकी है? देवताओं की, जिनके मंदिर हैं या भगवान के मंदिर हैं, तो उनकी जीवन कहानी क्या है उनको तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वो खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति फल देने के लिए। तो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में और पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है, तो तुम जानते हो विनाश जरूर होने का है। कोई भी समय हो सकता है, तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है। अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं, तो लिख देना चाहिए। गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदा नहीं कहा जाता है। ये तो ड्रामा की नूद है कुदरती आपदाओं की, जिसमें नेचुरल कैलेमिटी आने वाली, विनाश में भी मदद करेंगी। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, अथवा तो भूख मरेंगे। अर्थ के आदि सब आने के हैं। इन द्वारा ही विनाश होने का है। पहले कौन सा विनाश होगा? पहले सूक्ष्म विनाश होता है। सूक्ष्म मन, सूक्ष्म दुनिया कौन सी है और स्थूल दुनिया कौन सी है? ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया है सूक्ष्म दुनिया, और बाद में 500 करोड़ की है स्थूल दुनिया। पहले कार्य कौन सा संपन्न होता है? मकान बनाया जाता है, बच्चा पैदा होता है, तो पहले सूक्ष्म काम संपन्न होता है। तो ये ब्राह्मणों की संगम की दुनिया भी तो 500 करोड़ की बेहद की दुनिया का छोटा रूप है, जहाँ ह्यूज दुनिया की शूटिंग होती है। तो इसमें भी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, जिनको कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक मन प्रकृति से आई हुई। प्रकृति किसे कहा जाता है? प्रकृति माना कार्य, रचना। प्रमाना प्रकट रूप है जिसका रचना का।
यानी परमात्मा की जो रचना है वो प्रकृष्ट रचना, वो तो बच्चे ही होंगे। लेकिन बच्चों में भी दो प्रकार के, एक है शक्ति रूप और दूसरे है पांडव रूप। तो शक्तियों की जो रचना है वो प्रकृष्ट रचना है, डायरेक्ट शक्ति स्वरूपिणी। उनमें पहली रचना है प्रकृति, अर्थात कन्या माताएं, जिनको कहें धरणी। पृथ्वी माता भी कहा जाता है। फुलात माने विस्तार को पाती है, पावर बढ़ती जाती है, तो वो विकराल रूप भी धारण करती है। कोई चीज को जब दबाया जाता है और वो चीज शक्तिशाली होती है, तो सहन करते करते एक सीमा ऐसी भी आती है कि सामना भी करने लग पड़ती है। तो प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। प्रकृति में 5 तत्व समाये हुए हैं। वो है जड़ तत्व और ये है चैतन्य। जैसे सूरज चांद जड़ हैं, परंतु उनका संचालन स्वयं नहीं होता। जो चैतन्य शक्तियां हैं चांद सूर्य की, वो इस जड़ को संचालन करने वाली है। ऐसे ही प्रकृति के भी 5 तत्व हैं चैतन्य, जिनके लिए शास्त्रों में आया हुआ है कि 5 तत्वों को रावण ने अपना चेहरा बनाया हुआ था, दास दासी बनाया हुआ था। तो ये 5 तत्व भी विकराल रूप धारण करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, मन अति का ज्ञान चारों तरफ फैलेगा। कहीं फिर भूख भी मरेंगे, अकाल पड़ेगा, पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी। जो गीत बना हुआ है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे है। प्यार के सागर की बात नहीं है, न सिर्फ प्यार का सागर है, वास्तव में वो ज्ञान का सागर है। उस ज्ञान की एक एक बूंद के प्यासे रहेंगे। है परमात्मा प्यार का सागर, और बच्चे कहें कि हम एक बूंद के प्यासे हैं, ये क्या बात हुई? तो ऐसे ही हो गया कि बाप हो करोड़पति अरबपति और बच्चा पैसे पैसे का मोहताज। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये भी सब होगा। आत्मा का भोजन है प्यार। परमात्मा से वो प्यार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। परमात्मा का प्यार है ज्ञान। ज्ञान के वर्षे के रूप में ही वो प्यार मिलता है। इसलिए मुरली में बोला है कि मुसलमान भूख मरेंगे। बाहर की दुनिया के मुसलमान नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, जिन्होंने परमात्मा के असली स्वरूप को नहीं पहचाना, देह में फंस मरे, वो भूख प्यास मरेंगे। ज्ञान की एक एक बूंद के प्यासे रहेंगे, भीख मांगते फिरेंगे। तो ये अर्थ के आदि सब होनी है, इन द्वारा विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं ये जरूर होगा, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे? जरूर इकट्ठा विनाश होगा। बड़ा विनाश कैसे होता है? इकट्ठा विनाश कैसे होगा? एटम बम जब फटते हैं तो पृथ्वी डोल जाती है। यह है ज्ञान के एटम बम। परमात्मा बम है सबसे बड़ा बम, फिर और नंबरवार बम। परमात्मा की भी ग्लानि करते हैं।
ऐसे ऐसे बम बनाते हैं जिनमें परमात्मा की भी ग्लानि भरी हुई हो, लेकिन वो फटता है। बड़े बड़े जो महारथी हैं उनकी भी ग्लानि करते हैं, वो ग्लानि के बम ऐसे दबे हुए नहीं रखे रहेंगे, फट पड़ेंगे। और जब वो फटेंगे तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पृथ्वी को माता कहा जाता है, कोई जड़ जमीन की बात नहीं है। कन्याएं माताएं हैं जिनकी सहन शक्ति का पारावार छूट पड़ता है, और वो शक्ति स्वरूपिणी विकराल रूप धारण करती है। तो पृथ्वी के हिलने से क्या होगा? जो छोटे बड़े संगठन रूपी महल हैं, किले हैं, वो ढकर पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा विनाश होता है अर्थक्वेक से। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं, ये सब कपड़े धोए जाएंगे। कौन से कपड़े? जो मूतपली की कपड़ धोती गाया हुआ है, ये बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मूतपली की कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं है। कौन से कपड़ों की बात है? शरीर रूपी वस्त्रों की बात है। जब निश्चय उखड़ जाता है तब क्या होता है? निश्चय जब तक निश्चित है, बुद्धि में निश्चय भरा हुआ है, तो आत्मा पवित्रता का पुरुषार्थ करती। जब निश्चय उखड़ जाता है तो पवित्रता का पुरुषार्थ भी उखड़ जाता है। यहाँ तो शरीर की बात नहीं है, आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान हैं, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर के पावन बनाते हैं। क्या क्या पावन बनाते हैं? आत्मा को भी पावन बनाते हैं और शरीरों को भी पावन बनाते हैं। 5 तत्वों को भी पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं? रास्ता बहुत सहज बताते हैं। पतित बनने का जो तरीका हुआ उसका उल्टा पावन बनने का तरीका है। पतित बनते हैं अनेकों के संग के रंग से, और पावन बनते हैं एक के संग के रंग। तो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहाँ जाकर के समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी को समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। अंधश्रद्धा से तुम देवता नहीं बनेंगे। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई, तो आकर के समझो, तो तुम भी जीवन मुक्त पा सकते हो। जीवन में रहते हुए मुक्त हो सकते हो। मंदिर में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो। तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है? परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी हो जाती है। तुम तो बच्चे जानते हो, अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जान गए हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आज कहेंगे। इस समय को जब परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होते हैं उस समय को आज कहेंगे। जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते आकर के, फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं इस समय मैं आकर के स्थापना करता हूँ और कराता हूँ। करण करावनहार हूँ ना, स्थापना करता हूँ और कराता हूँ। प्रेरणा को कोई करना नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेरणा को क्या कहेंगे? प्रेरणा करी नहीं जाती है, कराई जाती है। मैं तो आकर के स्थापना करता हूँ और कराता भी हूँ। बाबा आकर के इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं।
क्या क्या करते हैं? स्थापना, काय की स्थापना, प्योरिटी की स्थापना, पवित्रता की स्थापना करते हैं, अभ्य विचार की स्थापना करते हैं, अभ्य विचारी दुनिया बनाते हैं, माना अभ्य विचारी संगठन की शुरुआत करते हैं। दुनिया में जो अभ्य विचारी समाज बनेगा वो इकट्ठा बन जाएगा क्या कि एक कुटुंब से शुरुआत होगी? शुरुआत तो पहले एक कुटुंब से होगी ना, परिवार से होगी ना। तो प्रेरणा करने की बात नहीं है। करण करावनहार तो जरूर सम्मुखी ही कराएंगे। वो करणहार भी है और करावनहार भी है। ब्रह्मा द्वारा करणहार का पार्ट बजाते हैं, बाकी करावनहार का भी पार्ट है। खुद करे या न करे, लेकिन बच्चों से जरूर कराएगा। तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ, आत्मा बिगड़ शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें कोई बात ही नहीं। अगर प्रेरणा की बात होती तो शिव जयंती क्यों मनाते? जयंती तो मनाई जाती है साकार की। जन्म होता ही है साकार शरीर का, आत्मा का जन्म थोड़ा ही होता है। आत्मा शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होती है। अगर प्रेरणा से ज्ञान हो तो फिर आई क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज है ये जानते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। अब निराकार प्रेरणा कैसे करेंगे? वो तो कर्म करावनहार है, आकर के रास्ता बताते हैं, कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाएंगे? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है, पूरी नॉलेज मिली। समझते हैं ज्ञान बिगड़ गति नहीं हो सकती। अब ज्ञान देगा कौन? शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, उस शास्त्रों के ज्ञान से तो मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? अनेकों के ज्ञान से होता है बंधन और एक के ज्ञान से होती है मुक्ति। क्योंकि ज्ञान एक से आता है और अज्ञान अनेकों से आता है, मति भ्रम पैदा हो जाता है। गाया भी जाता है तुंडे तुंडे मतिर भिन्न। एक से सदगति और अनेक से दुर्गति। ज्ञान से ही सदगति होती है। अंत तक पुनर्जन्म तो बच्चों को लेना ही है। जैसे देखो नंबर 1 ही पुनर्जन्म में है। कृष्ण के 84 जन्म देख मनुष्य गुस्सा हो जाते हैं, समझते हैं कि कृष्ण तो भगवान है। अरे भगवान तो सृष्टि का बीज है, पत्ता नहीं है। पहला पत्ते में वो पावर नहीं होती है जो बीज में होती है। बल पहला सतोप्रधान बच्चा है, पहला पत्ता है। परंतु भगवान तो पुनर्जन्म रहित। यहाँ पुनर्जन्म भी 2 प्रकार का है ब्राह्मणों की दुनिया में। निश्चय अनिश्चय में आना, ये भी जन्म पुनर्जन्म है। ज्ञान में निश्चय बैठा, बाप को पहचाना। जैसे ब्राह्मण बच्चे ने जन्म लिया और निश्चय उखड़ गया, जैसे मृत्यु हो गई। ये है बेहद का जन्म मृत्यु। परमात्मा निराकार बाप का जन्म मृत्यु नहीं है। शंकर का भी जन्म मरण नहीं गाया हुआ है, वो भी अटल है, अखंड है। जन्म मृत्यु के चक्र से, बेहद के जन्म के चक्कर से परे है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला करके
एक कर दिया। राधे कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है। अब ये सर्वव्यापी का ज्ञान भी एक प्रकार का अज्ञान का भूत है। बाप कहते हैं ये नंबर 1 अज्ञान का भूत है। परमात्मा कोई सर्वव्यापी नहीं है, सर्व में व्यापक नहीं है। कण कण जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माओं में कोई प्रवेश नहीं होता, वो तो एक व्यापी बन करके आता है। वो एक को न पहचानने के कारण अज्ञानता आ जाती है। अब अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो। विज्ञान भी कहते हैं, अज्ञान है अध्यार, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तुम बच्चों को मालूम है ये सब अज्ञान भवन है। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिल जाता है, तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान विज्ञान भवन कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में। बाबा कहते हैं ये सब अज्ञान भवन है। पावन बनने का असली ज्ञान तो तुमको मिलता है। तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बात समझाते हैं ये पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। जब प्रारब्ध मिल जाती है तो ज्ञान की दरकार नहीं रहती देवताओं को। सत्युग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। ये ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता है? बाप कहते हैं ये प्रायः लोप हो जाता है, पूरा लोप नहीं होता। सत्युग त्रेता में भी ज्ञान आत्मा में समाया हुआ होता है, सिर्फ बोलने और भाषण करने के लिए नहीं होता, प्रैक्टिकल एक्ट में समाया जाता है। बाकी थोड़े चित्र आदि रहते हैं। तो प्रायः लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता। दिन हो जाता है फिर अज्ञान तो होता ही नहीं। जो ज्ञान की दरकार रहे तो ये भी समझने समझाने की बातें हैं, फट से कोई समझ नहीं सकते हैं। तो बाबा भारत में ही आते हैं बच्चों के लिए सौगात ले जाने के लिए, भक्ति को फल देने के लिए। भक्ति के बाद है सदगति। ये विनाश भी जरूर होगा। आसार खड़े हुए हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जल करके भस्म हो जाता है। ये कोई नई बातें नहीं है विनाश की। विनाश तो जरूर होना है। सत्युग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं श्रेष्ठाचारी, तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगी। माया नाक से एकदम पकड़ लेती, ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है। कैसे गिरने वालों को? जिनको माया नाक से पकड़ती है। माया 2 तरह से ज्यादा पकड़ती है, एक नाक से पकड़ती है, दूसरा कान से पकड़ती है। उलट पुलट बातें सुनते हैं, सुनाते हैं तो माया कान से पकड़ लेती है। और फिर नाक से कैसे पकड़ती है? कुत्ते का काम होता है सूंघा सांगी करना, अपने को नहीं देखेगा, दूसरों की कमजोरियों को, दूसरों की बदबू को देखने की ज्यादा आदत पड़ी हुई। तो उसको कहेंगे सूंघ करके जिन्होंने अपनी हालत खराब कर ली, उनको फिर माया नाक से पकड़ती है। परंतु ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत जाती लगती है। कैसे गिरने वालों को? जो नाक से पकड़े जाते हैं, माना काम विकारी की बात है, उनको उठने में टाइम लग जाता है। बड़े से बड़ी चोट है काम विकारी की। इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है, यही पतित बनाते हैं। काम के ऊपर ही सारी कहानी है। कामी पुरुष स्त्री को भगाते हैं, नहीं तो भगा करके क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई काम के लिए भगाया। अगर काम वासना के लिए उन्होंने भगाया तो उनको पूजने की क्या आवश्यकता है? पूजा का आधार क्या होता है? पूजा का आधार तो प्योरिटी होता है। जिन्होंने जितना प्योरिटी का पुरुषार्थ किया है उतना ही उनकी पूजा होती है। सबसे जास्ती पूजा किसकी होती है? कृष्ण की, नारायण की, शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है।
विदेशों की खुदाइयों में भी शिवलिंग की मूर्तियां मिली हैं। तो उन्होंने क्या पवित्रता का पुरुषार्थ किया? शिव को भी पवित्रता का पुरुषार्थ करने की दरकार है क्या है? शिव पवित्रता का पुरुषार्थ करता है क्या है? हाँ, शिव की बात नहीं है। शिव ज्योति बिंदु तो वो तो है ही पवित्र, लेकिन वो जिसमें पवित्र है वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, वो पुरुषार्थ करता है। इसलिए निराकारी स्टेज को दिखाने के लिए लिंग दिखाया जाता है, रूप, बड़ा रूप। माना शरीर सारा ही लिंग रूप है, कर्मेंद्रियां जैसे कि है ही नहीं। तो चित्रकार ने इस बात को चित्रित किया है लिंग रूप में। देखते हुए न देखो कोई क्या कर रहा है। ज्ञानी का काम दूसरों को देखना है क्या? जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। फालतू बातें मत सुनो, एक बाप की बात सुनो, बुद्धि में धारण करो, मनन चिंतन मंथन करो। दूसरों की बात क्यों सुनना? तो काम जैसे होते हुए नहीं है, ऐसे और इंद्रियों की बात। इंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ हो, ऐसे नहीं कि इंद्रियां हैं ही नहीं, हैं तो, लेकिन पार्ट ऐसा बजाती है। तो बात समझाते, भगाने करने आदि की कोई बात नहीं है। कहाँ कृष्ण के लिए जो गायन है कि कृष्ण ने भगाया, ये भगाने करने की बात कृष्ण के लिए नहीं है। वो स्थूल दुनिया में तो भगाते हैं स्थूल शरीर को, यहाँ तो मन बुद्धि को आकर्षित करने की बात है। ये मन बुद्धि का आकर्षण, ये योगियों का पुरुषार्थ जैसे जैसे तीखा होता जाता है, उस तीक्ष्णता के आधार पर पवित्रता में कशिश हो जाती है। आत्मा में जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी, वो औरों को अपनी ओर आकर्षित करती जाएगी। तो कृष्ण है पहला पत्ता, पहले पवित्र बनता है। तो भगाने करने आदि की कोई बात नहीं। लोग सुनते हैं, ये घर बार छोड़ते हैं। माना कृष्ण ने जिनको भगाया उन्होंने घर बार छोड़ दिया, परंतु क्यों छोड़ा? जरूर झगड़ा होता है तब तो छोड़ा जाता है। अगर झगड़ा न हो तो छोड़े क्यों? और झगड़ा होता ही है यहाँ काम विकार की बात पर। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करें, वो अच्छा, झाड़ू पोंछा लगाएगी, परंतु हम पवित्र रहेंगे। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उछल खाती है। 63 जन्म की बीमारी है, सारी उछल खाती है। तो पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। हम जीते जी मरे हुए हैं। कहाँ से? देह और देह की दुनिया से मर गए। यहाँ से दुनिया से लंगर हमने उठा लिया, कली की भिखारी किनारा तुमने छोड़ दिया। अब हम यात्रा पर जा रहे अपने घर, शरीर छोड़ दिया, हम अशरीरी नंगे हो जाते हैं। तो आत्मा को ये ज्ञान है, वो अज्ञान काल में समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। अब तुमको ये ज्ञान है, हम जाते हैं अपने घर, ये आत्मा की यात्रा है, हम जा रहे हैं। दादा जो ये समझते हैं कि हम ये शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएंगे, वो हुआ उनका अज्ञान, वो अज्ञान काल है उनका। वास्तव में हमको कहा बाहर में रहते, कमल फूल समान पवित्र बने यात्रा पर रहते। बुद्धि में ये याद रहे ये कब्रिस्तान है। क्या क्या कब्रिस्तान है? ये सारी दुनिया कब्र का स्थान है, मुर्दे गढ़े पड़े हैं। मुर्दे गढ़े पड़े हैं माने सारी दुनिया कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल होना का मतलब क्या हुआ? देह अभिमानी की मिट्टी में सब आत्में दबी पड़े, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं, हम जा रहे हैं पावन बनने के लिए। योग में रहते हैं, याद से भी कर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। तो हमारी यात्रा कैसी वंडरफुल है। फिर बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो, इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती। अलग को याद करो बस।
परंतु माया वो भी याद नहीं करने देती है। क्या है? क्या नहीं याद करने देती है? अलग को भी नहीं याद करने, बिंदु को याद करने दे, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि बिंदु तो फिर भी खींच खींच के याद किया जाता है, लगातार याद नहीं आ सकते, क्योंकि सिर्फ बिंदु है, शरीर तो साथ में है नहीं। तो निवृत्ति मार्ग की याद हो गई। आत्मा और शरीर दोनों की प्रवृत्ति है, हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, निवृत्ति मार्ग की याद नहीं है। जितने भी विदेशी हैं, विदेशी धर्म पिता हैं, वो सिर्फ बिंदु को, निराकार को याद करने वाले, इसलिए वो स्वर्ग पवित्र मार्ग की दुनिया में नहीं आ पाते। हमको तो पवित्र मार्ग की दुनिया में पहुंचना है, स्वर्ग में जाना है, जो परमात्मा की रचना है। तो माया बिंदु को याद न करने दे, वो तो है ही है, वो तो मुश्किल से याद आता ही है, लेकिन अलग को भी नहीं याद करने देती। अलग मानो पहला, बाकी तो सब नंबरवार, लेकिन वो पहला। कौन पहला? जो खड़ा हुआ डंडा दिखाया जाता है। पहला है खड़ा हुआ और दूसरा है पड़ा हुआ। पड़ा हुआ कौन? आधार। और खड़ा हुआ जो पहला बीज है, माना प्रजापिता। तो अलग को भी याद नहीं करने देती, मेहनत लग जाती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? जिस ज्योति बिंदु शिव को हम कहते हैं, वो बाबा कब बनता है? वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बाबा अर्थात ग्रैंडफादर नहीं, लेकिन जब शरीर में प्रवेश करता है तो बाबा भी बनता है। तो बाबा आया हुआ है, आत्मा पढ़ती है, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो और बहन भाई भी हो। भाई भाई किस हिसाब से? आत्म की स्थिति में है, बिंदु बिंदु आत्मा है, तो हम आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन भी नहीं। और जब वो सुप्रीम सोल किसी शरीर में प्रवेश करता है, तो उसके नाते से हम भाई बहन बन जाते हैं। वो हमारा बाप भी बन जाता है, हम उसके बच्चे भाई बहन हैं। तो आत्मा पढ़ती है, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है, आत्मा आत्मा भाई भाई। यहाँ तुम भाई बहन हो गए हो, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो, प्रवृत्ति मार्ग है, दोनों को वर्ता चाहिए। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है, अपने को आत्मा समझना, यही मेहनत है। देह अभिमान बिल्कुल न रहे। शरीर ही नहीं है तो विकार किससे करेंगे? हम आत्मा हैं, हमको बाप के पास जाना है। शरीर का भान न रहे। जितना योगी बनते जाएंगे, कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। अगर कर्मेंद्रियां जास्ती अशांत होती हैं, जास्ती चंचल होती हैं, तो उससे क्या साबित हुआ कि अभी हम पक्के योगी नहीं बने। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती है। आत्मिक स्मृति में रहने से कर्मेंद्रियों में शीतलता आती है। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है, शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर के कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं, तो वो तो हठयोग हो गया। क्या कि दवाइयां खाकर के कर्मेंद्रियों को शांत कर लिया? तो तुमको तो योग से काम लेना है। कर्मेंद्रियां योग से शांत होंगी। ज्ञान की जो टैबलेट्स हैं, वो ज्ञान की टैबलेट्स खाने की चीज नहीं है यार। इससे कर्मेंद्रियां शांत नहीं होंगी। ज्ञान कोई कितना भी सुन ले, कितना भी सुना ले, कितना भी अपने को समझा ले ज्ञान के पॉइंट से, लेकिन जब तक परमात्मा बाप के साथ लगाव नहीं लगा, लगन नहीं लगी, उस एक बाप के प्रति प्यार पैदा नहीं हुआ, तब तक कर्मेंद्रियां शांत हो नहीं सकती।
योग बल से ही तुम बच कर सकते हो। जितना आत्माभिमानी होते जाएंगे, कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्राप्ति तो बहुत ऊंचे है। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते हो। इसलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पति से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी होती है। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, बाहुबल से नहीं बन सकते। बड़े बड़े हुए हिटलर, नेपोलियन जैसे सारे विश्व के ऊपर राज्य करने की तमन्ना रखते थे, लेकिन सारे विश्व पर कोई भी राज्य कर नहीं सका। मेहनत कोई यहाँ बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत है ही नहीं। किस बात में है? किस बात में मेहनत नहीं है? काय की बात हो रही थी? योग बल की। योग लगाने के लिए कुमारियों को तो जैसे मेहनत है ही नहीं। क्यों? माताओं को क्यों मेहनत है? माताएं बंधन में होती है। अनेक से तोड़ करके, गृहस्थी के ढेर सारे बंधनों को तोड़ करके एक बाप से जोड़ना माताओं के लिए कठिन है, मुश्किल है। और कन्याओं के लिए? कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि वो तो फ्री होती हैं। अगर विकार में गई, कन्या होकर के भी अगर विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने? इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ जाता है। ये भी मूर्खता है। क्या? कोई कहते हैं कि हम युगल बन करके पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, तो बाप कहते हैं ये मूर्खता है। क्यों? नाम रूप का फसाव, संग का रंग लग सकता है। बल बहादुरी दिखाते हैं, परंतु बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए। कौन सी बहादुरी? कि हम साथ रह करके, पवित्र रह करके दिखाएंगे। ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं, परंतु आग की आंच आ ही जाती है तो खेल खलास हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है। आधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए? कुमारियों का नाम बहुत बाला है। अधर कुमारी का इतना पूजन नहीं है। ये तो बाबा ने नाम बताया अधर कुमारी। लेकिन जितनी भी देवियां दिखाते हैं वो किस रूप में दिखाते हैं? कुमारी के रूप में या अर्ध कुमारी के रूप में? कुमारियों के रूप में दिखाते हैं। तो कुमारियों का नाम बहुत बाला है। बाल ब्रह्मचारिणी है। तो बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, इसमें ताकत रहती है। दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। दूसरा कौन? एक बाप के सिवाय और दूसरे किसी की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत बहुत, क्योंकि दो हो पड़ते हैं। कुमारी है तो अकेली है, एक बाप दूसरा न कोई। दो से फिर द्वैत आ जाता है। कौन सा द्वैत? एक तो बाप का बनना चाहे और दूसरा फिर शादी करके बैठे, तो क्या होगा? द्वैत मत में फंसना जरूर पड़ेगा। एक का एक मत होगा और बाप का दूसरा मत हो जाएगा, तो द्वैत आ जाता है। दो मत पर चलना पड़ेगा। जहां तक हो सके कुमारी रहना बहुत अच्छा है। उसमें घर आदि बनाना पड़ता है। किसमें है? शादी आदि करके, गंधर्वी विवाह करके फिर पुरुषार्थ करने में तो घर आदि बनाना पड़ता है। और बाप का बनने में घर आदि बनाने करने की कोई परवाह नहीं है। कुमारी स्वरूप में निकल सकती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाती रहती है।
ऐसा जाल बिछाना क्यों चाहिए जो बंधन बढ़ते जाएं, जो बुद्धि से फंस पड़े? ऐसी जाल में फंसना ठीक नहीं है। अभी तो विनाश का समय आने वाला है। तो कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है। क्या नाम निकाला है? कुमारियों ने नाम क्या निकाला है? कन्याओं के लिए कौन गाया हुआ है? कन्हैया। कन्हैया गाया जाता है ना, तो कुमारियों का कन्हैया है। कुमारी होकर के रहना बड़ा अच्छा है। इन्हों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है। कुमार कहेंगे कुमारियों के लिए बहुत सहज है, हमने क्या पाप कर्म किए जो हमको कुमारों का टोला मिला, हमको बहुत कठिन हो गया। कुमारियां तो झट सरेंडर हो जाती हैं, बाप के पास पहुंच जाती हैं। और कुमार क्या करें? जरूर पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब ऐसा है। पूर्व जन्म ना 63 जन्मों का हिसाब किताब है राम बाप वाली आत्मा के साथ या कृष्ण वाली आत्मा के साथ, जिसके के कारण उनको थोड़ा दूर होना पड़ता है। लेकिन दूर होने पर भी एक बहुत बड़ा वरदान कुमारों को मिला हुआ है। कौन सा वरदान? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। कुमारी के लिए ये वरदान नहीं है कि जो चाहे सो कर सकती है। चाहे तो दुनिया का डिस्ट्रक्शन कर दें और चाहे तो नई दुनिया बना दें। बाप के कार्य में सबसे बड़े सहयोगी बन जाए। सबसे बड़ा सहयोगी कौन होता है? इस दुनिया में जितने भी एक्टर्स हैं उनमें सुप्रीम सोल बाप का सबसे बड़ा सहयोगी कौन होता है? प्रजापिता। तो जिस समय वो प्रजापिता प्रत्यक्ष होता है वो कुमार होता है या कुमारी होता है? कुमार होता है। तो कुमार बनकर के विश्व का नवनिर्माण करने वाला अव्वल मणका बन सकता है और कुमारी नहीं बन सकती। वो फिर भी विजयमाला का हेड बनेगी। कौन? कुमारी। माना रानियों का हेड बन सकती है, लेकिन सारे विश्व का हेड बन जाए वो कुमार के लिए मर्तबा प्राप्त होता है। तो कुमारों में शक्ति बहुत होती है, अगर सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें तो अपने पैरों खड़े होकर के पुरुषार्थ करते हैं। कुमारियों को तो फिर भी आधार लेना पड़े। दुनिया ऐसी गंदी है कि गंदी दुनिया में उनको कोई न कोई पुरुष का आधार लेना ही पड़े। चाहे परमात्मा का आधार लें, नहीं तो किसी पुरुष का आधार लेना पड़े। पुरुषों की हालत वाणी में ऐसे बता दी कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। मुरली में तो ऐसे तक बोल दिया, बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता। ये गंदी हालत दुनिया की हो गई। तो कुमारियों माताओं को तो कोई न कोई आधार लेना ही पड़े, तो वो संस्कार हो जाता है। कौन सा संस्कार? कोई न कोई आधार पर चलने का। इसलिए अव्वल नंबर जो कुमारी होती है उसको भी महारानी बनने का मर्तबा मिल सकता है, लेकिन महाराजा वो भी नहीं बन पाते। हाँ, राजाएं बन सकते हैं, लेकिन वो भी कौन? कुमारियां भी राजाएं बन सकती हैं, लेकिन कौन कुमारियां राजाएं बन सकेंगी? हाँ, रुद्रमाला की वो कुमारियां जिनमें ऐसे गट्स हैं जन्म जन्मांतर के राजा बनने के, वो भी शिष्य उनको परमात्मा बाप से सीखनी पड़ती है। वो तरीका कौन सा है जिसके आधार पर कुमारियां स्वतंत्र रह करके भी बाप की श्रीमत पर चलते हुए और विश्व की बादशाही में हिस्सा ले सकती? तो बाप कहते हैं कुमारी होकर के रहना बड़ा अच्छा, सहज बहुत है, इसलिए अच्छा है। एक चीज बहुत कठिनाई से मिलती है और एक चीज बहुत सहज रीत से मिल जाती है।
तो कौन सी लेना चाहिए? सहज मिले तो दूध सम, मांग लिया तो पानी, और खींच लिया तो खून बराबर। तो जो सहज 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 पुरुषार्थ से मिल जाता है, सहज राजयोग से जो मिल जाता है, वो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना पड़ता है। भीष्म पितामह कल पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो। ये होगा व नहीं होगा, इन बातों को छोड़ दो, तुम अपना कल्याण करके देखो। कल्याण करो, बाप को याद करो। अपना कल्याण एक ही बात में है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम परचिंतन को छोड़ दो और अपना कल्याण करो याद। दूसरों की भूल चूक में तुम क्यों पड़ते हो? दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, तुम सोने जैसा बन जाओ। औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने बगैर मुक्ति धाम में कोई जा ही नहीं सकता। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। झरमुई झगमुई छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्योंकि अगर संगम युग में झरमुई झगमुई करने के संस्कार पक्के कर लिए, पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ नहीं किया और इधर उधर की बातें करते रहे, परचिंतन करते रहे, झगमुई झरमुई करते रहे, लड़ाई झगड़े में पड़े रहे, तो संस्कार कैसे पड़ जाएंगे? ऐसे ही माहिल के संस्कार पड़ जाएंगे। तो अंतमते क्या होगी? अंतमते सोई गति हो जाएगी, तो अपना नुकसान कर लेंगे। ये बाप कोई श्राप नहीं देते हैं, बाप बताते हैं पते की। श्रीमत पर नहीं चलते हो तो आप ही अपने को स्थापित कर देते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज की अव्यक्तवाणी है 9/1/75 की, पहला पेज। हेडिंग दिया है, इंतजार की बजाय इंतजाम करो। निराकारी, आकारी और साकारी, इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। जितना साकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज को व अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है और निराकारी अनादि स्वरूप है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है या अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है? ये अविनाशी स्वरूप है और साकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। तो सहज कौन सा होना चाहिए? परिवर्तन होने वाला या अविनाशी स्वरूप? अविनाशी स्वरूप कौन सा हुआ है? अनादि रूप कौन सा है? बिंदु रूप। और आदि रूप कौन सा है? साकारी रूप। तो साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, या कि स्मृति लानी पड़ती है? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको स्मृति में लाने की आवश्यकता क्या है? अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो क्या? क्या ये अंतिम स्टेज है या बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में इस स्टेज को प्राप्त करके पास में दानव बन सकेंगे? ऐसे समझते हो कि जो यज्ञ के आदि से चल रहे हैं वो ही इसमें पास हो सकेंगे? हम तो अभी बाद में आए हैं, हम तो इस स्टेज को नहीं पा सकते, ऐसा समझते हो? वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में ये संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, ये संकल्प ही रायल रूप का अलबेलापन है।
अर्थात रायल माया, ये संपूर्ण बनने में विघ्न डालती है। यही अलवेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त नहीं बनने देता है। दूसरा संकल्प, विनाश की घड़ियों की गिनती करते रहते हो, सोचते रहते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। ये भी सीधा स्वरूप नहीं है, यह है सीधा संशय का रूप। इसलिए सीधा शब्द न बोल राय शब्द बोलते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इस स्वरूप से सोचते हो। जितना समय समीप आ रहा है उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप बना रहे हो। तो देखो कि विशेषताओं के समीप बनाए रहे हो, विनाश किसके लिए होगा और किनके लिए होगा ये जानते हो? तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि सतो प्रधान प्रकृति की प्रारब्ध भोगने के लिए ये विनाश होना है। तो विनाश की घड़ियां गिनती करते रहना चाहिए या स्वयं को संपूर्ण सतो प्रधान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशंस को बार बार गिनती करना चाहिए। विनाश की घड़ियों का इंतजार करने की बजाय स्वयं को अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतजाम में रहना चाहिए। परंतु करते क्या हो? इंतजार में ज्यादा रहते हो। काहे का इंतजार? कि देखें विनाश होता है कि नहीं। प्रारब्ध भोगने वाले ही इस इंतजार में रहते हैं। तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध पाने वाली हैं उन तक भी आपके सूक्ष्म संकल्प पहुंच जाते हैं। रिजल्ट में मेजॉरिटी आत्माएं यही शब्द बोलती हैं कि जब विनाश होगा तब देख लेंगे। जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, ये किसको पता है? ये वाइब्रेशन निमित्त बनी हुई आत्मा का औरों के भी और औरों को भी कमजोर बनाने के निमित्त बन जाता है, भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है। इस समय आप सबकी जगत माता और जगत पिता की अथवा मास्टर रचयिता की स्टेज है। तो रचयिता के हर संकल्प अथवा वृत्ति के वाइब्रेशन रचना में स्वतः आ जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे हमको देख करके सब करेंगे। सिर्फ ये अटेंशन नहीं रखना है, लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशन फैलेंगे। ये स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है। सिर्फ ये नहीं कि जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे, लेकिन मनसा तक भी अटेंशन रखना है। रचयिता की कमी रचना में भी स्पष्ट दिखाई देगी, चाहे कर्मणा की हो, चाहे वाचा की हो, चाहे मनसा की हो। इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को भी अभी समर्थ बनाओ। ये जो कहावत है संकल्पों से सृष्टि रची, ये भी इस समय की बात है। जैसा संकल्प वैसे अपना रचने के निमित्त बनेंगे। इसलिए हर एक स्टार में अलग अलग दुनिया का गायन करते हैं कि हर एक स्टार में दुनिया है। तो कौन से स्टार की बात है? ये जो गायन है कि सितारों में भी दुनिया है, कौन से सितारों की बात है? उन सितारों की तो बात नहीं हो सकती, जड़ सितारों की। क्योंकि जीवन होने के लिए सूर्य से एक निश्चित दूरी चाहिए। जैसे पृथ्वी वासियों की सूर्य से निश्चित जहाँ दूरी है वहाँ जीवन है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी दूरी ज्यादा पड़ जाती है, तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो वहाँ जीवन नहीं है। तो पृथ्वी पर ही जब ऐसा है जो थोड़ा सा दूर हिस्सा पड़ गया वहाँ जीवन ही नहीं, तो और सूरज चांद और जो सितारे हैं वो तो पता नहीं कितने दूर हैं और कितने ज्यादा नजदीक होंगे, उनमें तो जीवन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जीवन वाली दुनिया तो सिर्फ एक ही है, उन सितारों की बात नहीं है। ये है चैतन्य ज्ञान सितारों की बात। एक एक सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है।
जो जितना पावरफुल सितारा होगा वो उतनी बड़ी दुनिया की रचना रचेगा। तो स्वयं का आधार अनेक आत्माओं के प्रति स्मृति में रखते हुए चलते हो, या ये बाप दादा का काम है, आपका काम है या बाप का काम है? प्रारब्ध पाने वालों को पुरुषार्थ करना है या बाप को करना है? जैसे लेने में कुछ भी कमी नहीं करना चाहते हो, या लेने के समय स्वयं को किसी से भी कम नहीं समझते हो, बल्कि यही सोचते हो कि ये भी मेरा अधिकार है, वैसे ही हर बात को करने में अपने को अधिकारी समझ। तो अधिकारी समझते हो, या करने के समय तो ये समझते हो कि हम छोटे हैं, ये करना बड़ों का काम है, और लेने के समय ये सोचते हो कि हम छोटे भी कम नहीं है। छोटों को भी सर्वाधिकार होने चाहिए, छोटों को भी बड़ा समझ के चलना चाहिए अथवा बनना चाहिए। जो करेंगे वो पाएंगे, या जो सोचेंगे वो पाएंगे। क्या नियम है? करेंगे वो सो पाएंगे। तो सोचना, बोलना और करना, ये तीनों एक समान बनाओ। सोचना और बोलना बहुत ऊंचा और करना कुछ भी नहीं, तो वे सोचते और बोलते ही समय बिताए देंगे, और करने से जो पाना है वो नहीं पा सकेंगे। स्वयं को तो श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित करते हो, लेकिन अपनी रचना को भी वंचित कर देंगे। इसलिए कहना कम और करना ज्यादा, मेहनत करके पावेंगे, ये लक्ष्य सदा याद रखो। मुझे भी महारथी बसर समझा जाए, मुझे भी अधिकार दिया जाए, इसलिए सहयोग दिया जाए, ये सब मांगने की चीजें नहीं है। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि रूप में ये सब बातें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए इन साधारण संकल्पों व व्यर्थ संकल्पों में भी समय व्यर्थ नहीं गवाओ, समझा? ऐसे बाप समान गुण और कर्म करने वाले, हर संकल्प में जिम्मेवारी समझने वाले, संकल्प में भी अलबेलेपन को मिटाने वाले, सदा बाप समान, बाप के साथी बन सदा साथ निभाने वाले, हर पार्ट को साक्षी हो बजाने वाले, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमन।